ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये तो हमने बना लिया एक HTML का ट्री। यहाँ पे सबसे टॉप पर हमारे पास HTML है, और जो HTML के फर्दर फिर दो चाइल्ड हैं, एक हेड है एक बॉडी है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल के अंदर फिर ये टेक्स्ट है। फिर इस तरह से यहाँ पे बॉडी है, इसके अंदर एक, इसके भी फिर दो चाइल्ड है। यहाँ पे इस सिनेरियो में तो मैंने दो रखे हैं, पर मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम बॉडी में क्या क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे एक H1 टैग है, H1 टैग के यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट रख दिया, क्रिएट कर दिया। एक div है, एक सिंपल p टैग, div के अंदर एक p टैग है, और यहाँ पे अब div के अंदर भी मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही p टैग रख दिया, और p टैग में भी टेक्स्ट है। अब हमें पता है कि HTML से ऊपर भी एक चीज है। HTML सबका पेरेंट नहीं है, HTML से ऊपर भी है। HTML से ऊपर क्या चीज है हमारे पास? HTML से ऊपर है हमारे पास यहाँ पर DOM। डॉक्यूमेंट। HTML से ऊपर है हमारे पास यहाँ पर DOM अवेलेबल। अब DOM क्या चीज होती है? ओके, HTML से जो ऊपर है हमारे पास उसे कहते हैं हम लोग DOM। अब DOM का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे पास DOM का फुल फॉर्म। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो हमें समझ, ये अब इस एक एक लफ्ज को समझेंगे, फिलहाल तो डॉक्यूमेंट को समझते हैं, इन सब चीजों को बाकी बाद में समझेंगे, बाद की क्लासेस में आगे देख लेंगे। तो इन सब के ऊपर भी पेरेंट होता है DOM। अब DOM में से अगर मुझे लेट से मुझे ये H1 चाहिए, मुझे ये H1 चाहिए, तो अब DOM इस H1 को एक्सेस कर सकता है? कम ऑन रिप्लाई। एग्जैक्टली, DOM इस H1 को एक्सेस कर सकता है। किस तरीके से? वो यहां से जाएगा HTML के पास, यहां से बॉडी के पास, बॉडी से जाके सीधा इस H1 को ले सकता है। उसे कोई भी चीज चाहिए, उसे इस पूरे के पूरे HTML में कोई भी चीज चाहिए, DOM इजीली उठा सकता है। DOM को कोई मसला नहीं है कोई भी चीज उठाने में। तो अब देखते हैं DOM चीजें उठाएगा कैसे। DOM कोई चीज उठाएगा कैसे, पिक कैसे करेगा? उसके लिए मैं एक सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं यहां पर, DOM example.html। यहाँ पे एक DOM एग्जाम्पल, और हम अपने बॉडी के टैग में वही चीजें बनाएंगे जो हमने अपने डायग्राम में बनाई थी। बॉडी में भी कुछ उसी तरह से बनाएंगे। एक सिंपल H1 टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज डमी H1 टेक्स्ट, और इसके बाद एक सिंपल div के अंदर एक p का टैग, p के टैग के अंदर दिस इज डमी p टेक्स्ट। सिंपल सा हम लोगों ने इसी तरह का, इसी चीज का आर्किटेक्चर बनाया था वर्ड की फाइल में, यही चीज का आर्किटेक्चर बनाया था। देखो बॉडी के अंदर क्या चीज है, बॉडी के अंदर एक चाइल्ड, बॉडी के अंदर एक हमारे पास H1 है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये देखो बॉडी के अंदर टोटल दो चीजें, बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, एक H1 और एक div, और कुछ भी नहीं है। फर्दर div के पास जाओगे तो div के पास क्या है, div के पास सिर्फ और सिर्फ एक p टैग है। अब इसी तरह से, अब याद होगा आप लोगों को कि जावास्क्रिप्ट हम लोग कहां लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग चाहिए, जो मैं बॉडी के लास्ट में ओपन करूंगा। अब यहां पे अगर मुझे लेट से मुझे ये चाहिए, ये वाला टैग चाहिए, लेट से मुझे ये टैग चाहिए, तो इस टैग को मैं एक्सेस कर सकता हूं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे इधर देखो। अब मैंने कह तो दिया कि ये यहां से H1 के टैग को उठा सकता है, मैंने बोल तो दिया कि DOM इस टैग को उठा सकता है, बट सवाल ये पैदा होता है कि ये उठाएगा कैसे? इसे क्या पता चले, किस तरह से मैं बताऊं कि यही चीज उठाओ? DOM को मुझे किस तरह से बताना होगा कि यही चीज उठाओ, बाकी किसी चीजों को मत उठाओ, या मुझे ये चीज ला के दो? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है। हमारे पास हम लोग किस तरह से करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता देता हूं अभी यहाँ पर आके। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जहां पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पे देखो ये मैंने क्या बोला, मैंने बोला डॉक्यूमेंट को। अब ये डॉक्यूमेंट स्टैंड्स फॉर पूरा का पूरा DOM, डॉक्यूमेंट स्टैंड्स फॉर आपका कंप्लीट पूरा जो DOM है। एक सेकेंड,
डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डॉक्यूमेंट है हमारा कंप्लीट डॉम। डॉक्यूमेंट हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट डॉम है, जिसका मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा HTML पड़ा हुआ है, जिसका इन शॉर्ट इसको मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर पूरा HTML पड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर एक हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होते हैं उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फंक्शन क्या होते हैं उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पे आप देखो तो यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट, यहां पे मैंने क्या लिखा? डॉट डॉक्यूमेंट डॉट। अब ये जो डॉट लगा के मैंने आगे क्या बोला? मैंने कहा गेट एलिमेंट। गेट मतलब एलिमेंट को लो बाय आईडी। किसके जरिए? आईडी के जरिए। अब यहां पे जब मैंने बोला आईडी के जरिए एलिमेंट लो, तो क्या यहां पे हमारे किसी एलिमेंट के पास आईडी है? कम ऑन रिप्लाई। नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पे अगर एलिमेंट गेट करना है तो आईडी देनी पड़ेगी किसी ना किसी को। अगर मुझे ये h1 का टैग चाहिए तो मुझे यहाँ पे इसको आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, माई h1 आईडी, माई h1 आईडी। ठीक है। और एक चीज नोट करो, मैंने आईडी में स्पेसिस नहीं दी हैं। मैंने आईडी में कहीं भी स्पेसिस नहीं दी हैं, तो मैं आईडी में स्पेस नहीं दे सकता। चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूं, चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूं, पर अगर मैं इस तरह से लिखता तो रीडेबिलिटी कम हो जाती, रीडेबिलिटी कम हो जाती। तो इसीलिए मैंने अंडरस्कोरल दे दिया। ठीक है, अंडरस्कोरल दे दिया। नहीं, डैशेस लगा सकते हो आप, डोंट वरी, डैशेस लगा सकते हो, पर मुझे डैशेस अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आगे वेरिएबल के नाम में डैशेस, जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि मैं एक चीज को फॉलो करता हूं वेरिएबल के नाम को, जब हम वेरिएबल का नाम बनाते हैं, लेट्स से मैं वेरिएबल बनाता हूं माई डैश आईडी डैश h1 आईडी, तो यहां पे अब ये वेरिएबल का नाम इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में हम डैशेस नहीं लगा सकते। वेरिएबल के नाम में मैं डैश नहीं लगा सकता। हाँ, मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूं वेरिएबल के नाम में। तो मैं क्यों अपनी आगे की दूसरी चीजों को मिक्स करूं? मैं क्यों अपनी चीजों को मिक्स करूं? तो इसीलिए मैं हर जगह पे डैशेस को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता, मैं हर जगह पे अंडरस्कोर को ही प्रेफरेंस देता हूं। क्लियर है? तो डैशेस को प्रेफरेंस मत दो, अंडरस्कोर को प्रेफरेंस मत दो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपके वेरिएबल में भी यूज हो रहे हैं, वेरिएबल के नेमिंग में भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा इसे? यहाँ पे इधर देखो, ये एलिमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है एलिमेंट को गेट करो किसके जरिए? आईडी के जरिए। तो अब मुझे यहाँ पे इसको आईडी देनी होगी, मुझे यहाँ पे इसको आईडी देनी होगी। अब मैं यहाँ पे इसको डबल कोटेशन, मतलब स्ट्रिंग में डबल कोटेशन में अपनी आईडी पास करूंगा। अब किस एलिमेंट की आईडी पास करूंगा? अब किस एलिमेंट की आईडी मुझे पास करनी होगी? जाहिर सी बात है, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए उसी की आईडी पास करनी होगी। लेट्स से पी की आईडी मैंने दी होती, लेट्स से यहाँ पे मैंने पी की भी आईडी दी है, माई पी आईडी। ठीक है, मुझे चाहिए h1, मुझे चाहिए h1, तो मैं h1 की आईडी दूंगा या p की आईडी दूंगा? जो मुझे चाहिए जाहिर सी बात है उसी की आईडी दूंगा। तो मैंने यहाँ पे h1 की इसको आईडी दे दी। मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको यहाँ पे h1 की आईडी दे दी। अब ये मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट लाके दे रहा होगा। अब देखो, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा है? ये गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे पूरा का पूरा ये h1 लाके दे रहा है। ये क्या कर रहा है? कंप्लीट h1 लाके दे रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक मुझे कंप्लीट h1 उठा के पकड़ा रहा है। ये चीज क्लियर है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे क्या लाके देगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे क्या लाके देगा? यहां पे मैं लिख लेता हूं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी हमसे आईडी लेगा, एलिमेंट की आईडी, एलिमेंट बाय आईडी हमसे आईडी लेगा, हमसे क्या लेगा? हम इसको हम इसको एलएम की आईडी देंगे और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? वापस देगा। ये हमें वापस क्या देगा? पूरा का पूरा एलिमेंट।
ये वापस देगा हमें कंप्लीट एलिमेंट। क्लियर है? तो इस सिनेरियो में मैंने इसको किस चीज की आईडी दी है? मैंने इसको h1 की आईडी दी है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा होगा? ये कंप्लीट h1 रिटर्न कर रहा होगा। ये कंप्लीट h1 का टैग रिटर्न कर रहा होगा, जिस टैग में आईडी भी है और ये सब कुछ लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब ये रिटर्न तो मुझे कर रहा है, ये h1 का टैग मुझे वापस ला के तो दे रहा है। क्या मैं h1 के टैग को कहीं रख रहा हूं? क्या h1 के टैग को मैं पकड़ के रख रहा हूं कहीं पर? कम ऑन रिप्लाई, नहीं रख रहा। एग्जैक्टली, मैं h1 के टैग को कहीं भी नहीं रख रहा। तो अगर मैं लेट्स से मैं आपको कोई चीज पकड़ाऊं, ये हम चेक करेंगे आगे, डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा आपको ये चीज दिखाऊंगा कि ये पूरा टैग लाके दे रहा है कि नहीं लाके दे रहा। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स से मैं आपको कोई चीज पकड़ाता हूं। लेट्स से मैं एक कमरे में इंटर हुआ और मैंने आपको एक चीज पकड़ाई, बट आप वो चीज पकड़ ही नहीं रहे हो, तो एट द एंड वो चीज कमरे से वो चीज नीचे गिर जाएगी या गुम हो जाएगी, या आप उठा ही नहीं रहे हो तो एटलीस्ट वो कभी ना कभी तो गायब हो जाएगी। वो आपने उसको उठाया ही नहीं तो वो कभी ना कभी परमानेंटली गायब हो जाएगी। तो इसी तरह से मुझे इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको किस चीज में रख सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई। ये मुझे पूरा का पूरा टैग लाके दे रहा है, मैं इस टैग को किस चीज में रख सकता हूं? चीजें स्टोर करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में? अगर मुझे कोई भी ओके, तो ये हमें पूरा का पूरा एक टैग लाके दे रहा था। अब इस टैग को रखने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टैग एट द एंड मुझे किसी ना किसी चीज में स्टोर करना है। तो मैं यहां कह देता हूं माई स्टोर्ड h1 टैग। जो मैंने अभी अभी h1 टैग स्टोर किया है वो h1 टैग। तो अब इस वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा h1 टैग आ चुका है। इस वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा h1 टैग आ चुका है। बट एक सेकेंड, आप लोग कैसे यकीन करोगे? आप लोग कैसे यकीन करोगे कि h1 टैग आया है? आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहा। तो अब हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करवा कर देखेंगे। इस वेरिएबल को प्रिंट करवा कर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर आता क्या है, आखिर इसके अंदर आता क्या है। तो अब प्रिंटिंग के लिए मेरे पास एक और चीज है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, अभी तक हम लोगों ने इस तरीके से प्रिंट करवाया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, पर ये वाला जो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, कहां प्रिंट करता है? ये बॉडी के अंदर प्रिंट करता है, बॉडी के अंदर प्रिंट करता है। ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर प्रिंट करता है। क्लियर है यहां तक? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन क्या करता है? बॉडी के अंदर प्रिंट करता है। बट हमें बॉडी के अंदर नहीं चाहिए, मैं बॉडी के अंदर नहीं देखना चाहता, क्योंकि बॉडी के अंदर तो मेरे पहले से ये एलिमेंट भी लिखे हुए हैं ना, बॉडी के अंदर तो मेरे पहले से ये एलिमेंट भी लिखे हुए हैं, तो मैं बॉडी के अंदर नहीं चेक कर सकता। अब एक और प्रिंटिंग का होता है, वो होता है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? ये आपके ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट में चेक कराता है। मैं दिखा देता हूं ये कहां चेक करता है, एक सेकंड वेट करो। माई स्टोर टैग, अब देखो मैंने क्या प्रिंट किया, मैंने क्या प्रिंट किया? मैंने एलिमेंट उठाया और उसको मैंने यहां से प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग में। मैं इस फाइल को रन करता हूं और लेट मी शो यू कि कहां पे ये कोड आ रहा है। देखो, ये तो मेरे पास एक सिंपल टेक्स्ट है, पर अगर मैं यहां जाके इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट के पे क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करता हूं, तो कंसोल पे ये देखो, यहां पे हमारा h1 का टैग कंप्लीट नजर आ रहा है आपको प्रिंट होता हुआ। यहां पे हमें कंप्लीट h1 का टैग नजर आ रहा है प्रिंट होता हुआ। कम ऑन रिप्लाई, एक सेकंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, अब इधर देखो,